और चलिए बात करेंगे रशिया और यूक्रेन महायुद्ध की। जी हां, रूस यूक्रेन महायुद्ध दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच का अखाड़ा बन गया है। आशंका जताई जा रही है कि ये जंग जब भी खत्म होगी वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव जरूर लेकर आएगी। रूस के तेवर भी कुछ कम नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही बयान रूस के तेवर भी कर रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इसी तरफ इशारा भी किया है। तुर्की के दौरे पर पहुंचे रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया को नई विश्व व्यवस्था के बारे में सोचना होगा, तभी चीजें जो है आसान हो सकती हैं। लेकिन इधर अमेरिका जो है यूक्रेन के साथ जंग में रूस को हराने की हसरत पाले बैठा। जी हाँ, किसी भी सूरत में अपने कदम पीछे खींचने को अमेरिका जो है वो तैयार नहीं है। ऐसे में ये लड़ाई किस मोड़ तक पहुंचने वाली है, शुरुआत करते हैं इसी मुद्दे से जुड़ी इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है उससे। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई जो सामने आ रही है। रूस के विदेश मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है। दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर जरूरी है, ये लावरोव का कहना है। और जो इस वक्त युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन युद्ध का, इसके बाद जब भी ये खत्म होगा नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो दुनिया को नजर आएगा। रूस यूक्रेन जंग पर लावरोव ने बयान दिया है। रूसी हितों के लिहाज से चर्चा हो, ये भी उनका कहना है। तो जिस तरीके से ये युद्ध खींचता जा रहा है और अमेरिका जिस तरीके से चाहता है कि यूक्रेन ये युद्ध जारी रखे, उसके बाद ये बयान जो सामने आ रहे हैं वो बहुत मायने रखते हैं कि आखिरकार युद्ध अगर खत्म होता है तो क्या वाकई में विश्व ऑर्डर जो है क्या वो बदलने वाला है। शांति का रास्ता बदले विश्व व्यवस्था, युद्ध की आड़ में रूस की नई चुनौती क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। नई विश्व व्यवस्था बनाने पर ध्यान जो है वो बढ़ा है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए चलिए समझाते हैं कि किस तरीके से शांति का रास्ता अख्तियार करने के लिए विश्व व्यवस्था बदलने की बात जो है सामने आ रही है। नई विश्व व्यवस्था बनाने पर ध्यान जो है वो बढ़े, ये लावरोव का कहना है। यूक्रेन शांति वार्ता में मुद्दा शामिल हो, ये भी कहना है। रूसी हितों को ध्यान में रखते हुए बात हो, रूसी हितों को ध्यान में रखते हुए बात हो। ये देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात करें कि रूसी हित को यहाँ ध्यान में रखना होगा। रूसी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि रूस जो है वो अड़ा हुआ है कि यूक्रेन हार मान ले। रूस एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था खारिज करता है। रूस नहीं चाहता है कि किसी एक के पास पावर हो। अमेरिका के लिए टेंशन जो है वो बढ़ सकती है। यहां कहीं ना कहीं ये इशारा हो रहा है कि यूक्रेन के साथ खड़ा अमेरिका जो नजर आ रहा है, अमेरिका इसलिए चाहता है कि रूस घुटने पर आ जाए क्योंकि वो चाहता है वो नंबर 1 बना रहे। लेकिन यहां रूसी हितों का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर रूस हार जाए तो जाहिर सी बात है पूरी पावर जो है वो अमेरिका के पास चली जाएगी। अमेरिका नंबर 1 विश्व में बन जाएगा। और यही वजह है कि नहीं चाहते हैं रूसी लोग या पुतिन नहीं चाहते हैं कि अमेरिका जो यूक्रेन का साथ दे रहा है वो जीत जाए। अब आपको चलिए दिखाते हैं कि किस तरीके से ये टक्कर हो रही है पुतिन वर्सेस बाइडेन की। सुपर पावर में टक्कर आखिरकार क्यों हो रही है? नेटो मेंबरशिप पर तकरार है क्योंकि यूक्रेन शामिल होना चाहता था और यही वजह बताई जा रही है जो टकरार हो रही है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई लगातार अमेरिका की तरफ से नेटो सदस्य देशों की तरफ से की जा रही है। रूस पर कई तरह के प्रतिबंध जो हैं वो तमाम नेटो सदस्य जो देश हैं वो लगा चुके हैं, अमेरिका लगा चुका है। चीन के साथ रूस की नजदीकियां जो बढ़ी है पिछले दिनों, उस पर भी अमेरिका की नजर है। दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व जो है वो खत्म करना चाहता है रूस की। अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर में नंबर 1 ना बना रहे। तो जाहिर सी बात है, देखिए अब यहाँ नंबर 1 बने रहने की जो है वो लड़ाई है। और यही वजह है कि रशिया नहीं चाहता है कि अमेरिका नंबर 1 बना रहे और अमेरिका नहीं चाहता है कि रशिया ज्यादा दिन तक इस युद्ध में टिका रहे। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। के सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका। सर, मेरा पहला सवाल यही, ये जो लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, अगर मध्यस्थता कोई देश आकर करे, अगर एक टेबल पर बातचीत के टेबल पर इन्हें ले आए, लेकिन ऐसा अमेरिका नहीं चाहता है, क्या ये वर्ल्ड ऑर्डर में नंबर 1 बने रहने की लड़ाई है अमेरिका की? जय हिंद। एब्सोल्युटली, देखिए ये पूरी लड़ाई ही है कि हम इसको कहते हैं हेजेमोनिक पावर, जो कि रशिया बोलता है कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड। अमेरिका को ये मौका तो मिल गया था। यदि हम थोड़ी सी इतिहास के पन्ने में मैं जल्दी से बताना चाहूंगा, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक एलाइड पावर थे और एक एक्सिस पावर थे, 2 पावर थे जो कि लड़ रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मगर हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराने के बाद
जबकि वो युद्ध के अंत में 1945 के बाद वो एक तरह से अमेरिका उस समय उभर के आ चुका था, मगर रशिया ने इसको चैलेंज किया और देखिए उस समय क्या हुआ, आप देखिए 2 खेमे में बढ़ गए, नेटो आ गया, वार्सो आ गई और 2 वर्ल्ड चलती थी। ये 1991 में ये टूट गया दिसंबर में, जब यूएसएसआर का विघटन हो गया और उसके बाद देखिए आज हो गई तकरीबन 3 दशक, 30 साल हो चुका है। यूनिपोलर वर्ल्ड है अमेरिका, अर्थव्यवस्था मिलिट्री पावर में पूरे विश्व के अंदर में उसके 300 के आसपास, अब तो उसके जो मिलिट्री बेसेस आ गए, 200 से अधिक खुद कहता है, मगर हैं वो जमीन के ऊपर में 300। तो वो पूरे विश्व के अंदर में जो भी करना चाहता है वो हेजमनिक तरीके से करता है, चाहे ये यूक्रेन का मामला हो, इंडो पैसिफिक का मामला हो, किसी भी देश के साथ अमेरिका के बिना किसी चीज के कुछ चल नहीं सकता। आज के दिन में ये सही है। उसको चैलेंज करने के लिए ये देखिए जो चीजें हुई हैं जमीन पे, ये कोई यूक्रेन और रशिया की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई बड़ी है और हम लोग बार बार ये कहते रहे कि इनको हम उस लेंस से ना देखें। जो आप बात कह रही हैं वो बहुत बड़ी चीज है। लड़ाई इसी की है, जद्दोजहद इसी की है कि मैं अकेला बना रहूं और दूसरे कहते हैं, और देखिए रशिया क्या कहता है और चाइना भी चाहता है कि 2 पावर फिर से आए, उसको बाइपोलर कहते हैं। रशिया कहता है, उसको समझने की चेष्टा लावरोव ने चाइना की जमीन पे जाके कहा था आज से तकरीबन 5 महीने पहले कि मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर की बहुत सारे पोलर हैं, इंडिया भी एक उस पोलर को मानता है, रशिया ऐसा मानता है कि ये पोल उभरेगी तभी बैलेंस ऑफ पावर होती है। देखिए 2 खेमों में आप बटेंगे तो खींचातानी चलेगी, बिल्कुल। यदि अकेला होगा तो अकेला तो खुद खींच के ले जाएगा जहां ले जाना चाहता है। और जब बैलेंस ऑफ पावर वर्ल्ड में होती है, ये बैलेंस ऑफ पावर की, इसलिए वो कह रहे हैं कोई भी पीस टॉक होगा उसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, लावरोव इसको अंकित कर रहे हैं, एनी यूक्रेन पीस टॉक टू फोकस टू क्रिएट। वो कहते हैं कि आप इसको फोकस कीजिए जिसमें रशिया का हित का भी ध्यान रखिए। रशिया को ये नहीं कह सकते कि वी विल डिफीट रशिया। कहीं ना कहीं के सिन्हा साहब ये कह सकते हैं कि समझाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए पूरी ताकत अमेरिका के हाथों में मत दे दीजिए, तमाम देशों को भी यहाँ सोचने की जरूरत है कि न सिर्फ रशिया के हित के, उन देशों के हित की भी, कि अगर पूरी पावर वर्ल्ड ऑर्डर में नंबर 1 अगर अमेरिका बन जाता है तो जाहिर सी बात है फिर अमेरिका जिधर चाहेगा, जैसा आप कह रहे हैं, उधर ही दुनिया को घुमाएगा। तो ऐसे में दूसरे देशों को भी सोचना चाहिए कि नंबर 1 जो है वो अमेरिका ना बना रहे। सर आपके पास लौटूंगी, फिलहाल जो एक बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को वो बता दें। रूसी गैस कंपनी गैसप्रोम ने बड़ा बयान दिया है, यूरोप भेजेंगे 37.2 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस, ये कहना है रूसी गैस कंपनी गैसप्रोम का। यूक्रेन के रास्ते यूरोप भेजी जाएगी गैस, ये बात सामने आ रही है। देखिए यूक्रेन का रास्ता जो है वो अपनाया जाएगा और रूस की ये गैस कंपनी है जो बता रही है कि यूरोप को 37.2 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस जो है वो ये कंपनी भेजेगी और रास्ता जो है वो यूरोप का जो है वो यूक्रेन से अख्तियार किया जाएगा। और के सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के सिन्हा साहब, जब रूस की गैस कंपनी इस तरह से बयान दे रही है और यूरोप भेजने की बात की जा रही है गैस, वो भी यूक्रेन के रास्ते, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये तो होना है, इसको आप देखिए, यदि आप ये देखेंगे 2 पाइपलाइंस हैं, इसको एक नॉर्थ स्ट्रीम या नॉर्थ स्ट्रीम कहते थे जो कि वहां के ब्लैक सी से जो बाल्टिक सी से होकर जाता था, जिसको अभी ध्वस्त कर दिया गया, उसको ब्लास्ट करके बर्बाद हो गई। उसके बाद साउथ स्ट्रीम है और एक ग्रीन स्ट्रीम है जो कि फर्दर जाता है टर्की की तरफ। तो पूरा का पूरा यूरोप के अंदर में, खास करके ईस्टर्न यूरोप में आज भी वो चल रही है। ये पाइपलाइन टूटी नहीं है, अभी भी वो मालडोवा में जा रही है। अभी आप देखेंगे जितना ईस्टर्न यूरोप है वहां पर तेल इससे जा रहा है और वो यूक्रेन जैसे जाता था, यूक्रेन रशिया का हिस्सा था और उसको उसके एवज में बहुत पैसा मिलता था। आज जो ये बात कह रहे हैं कि 37.2% जाएगा, वो तो जा ही रहा है। वो 2 रास्ते से जाता है, एक जाता है टर्की से और फिर वहां से बढ़ता है ये रास्ता। ऊपर वाला तो इन्होंने तोड़ दिया है, उसको बनाना का इम्पॉसिबल है, उसको फिर से लाना। बोथ जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 है, जिसको जो कहते हैं शायद अमेरिका ने तोड़ा उसको, उसके साथ नॉर्वे या किसी और आता है नाम, फिनलैंड या स्वीडन के, तो वो जो तोड़ा गया है यही वॉर था, यही एनर्जी वॉर है, ये एनर्जी वॉर। मगर आज के दिन में ये साबित हो गया
यूरोप सरवाइव नहीं कर सकता। चीप जो यहाँ के आपके गैसेस हैं, जो ऑयल है, चीप ऑयल है। रशिया ने दो चीजें की और यूरोप को ये समझ में बात आ गई है। आज वो खरीद रहा है, यूरोप भी खरीदता है, मगर वो भारत के थ्रू खरीदता है, चाइना के थ्रू खरीदता है, और भी पैसे देने पड़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया और जो भी आपका मिडिल ईस्ट था उसने पूरा बंद कर दिया, क्योंकि जो ओपेक के देश हैं, OPEC+1, वो रशिया के साथ हाथ जोड़ लिए। और इसमें अलग थलग बात है सर के सिन्हा साहब, सभी देश चाहेंगे कि उन्हें कम कीमत में गैस जो है वो उपलब्ध हो। खासकर यूरोप की जब हम बात करें तो वहां हमने देखा है कि बिना गैस के वो चल नहीं सकते। सर्दी के दिनों में किस तरीके से रात गुजारी, किस तरीके से वहां पर गैस की जरूरत थी। अब जाहिर सी बात है ये देश चाहेंगे यूरोप के कि उन्हें सस्ती गैस सप्लाई हो। सर आपके पास लौटूंगी, एक और बड़ी खबर आ रही है बखमुट से। यहाँ बखमुट की लड़ाई जो है वो काफी तेज हो गई है, विध्वंसक होती जा रही है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। पुतिन की प्राइवेट आर्मी ने जो है वो यहाँ पर बखमुट में कहर बरपा रखा है। वैगनर ग्रुप को बखमुट में बढ़त मिली है। ये वही वैगनर ग्रुप है जो अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से रशिया के लिए ये फाइट कर रही है, और जो पुतिन का सपना है वो धीरे धीरे ये वैगनर ग्रुप पूरा करती हुई नजर आ रही है, एक्शन में नजर आ रही है वैगनर ग्रुप। रूसी तोपखाने का भरपूर सहयोग इस वैगनर ग्रुप को मिल रहा है। रूसी हमले से बखमुट में भारी तबाही, और तबाही के मंजर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रूसी तोपखाने ने कहर बरपा रखा है। बखमुट की लड़ाई बताई जा रही है कि बहुत जल्द अगर इसी तरीके से जारी रही तो वहां भी वैगनर ग्रुप जो है कब्जा पूरी तरीके से कर लेगी। हमने देखा कि इसके पहले भी वैगनर ग्रुप ने किस तरीके से एक एक इलाके को टारगेट किया है, और यहाँ किस तरीके से वैगनर ग्रुप ने उन इलाकों पर कब्जा जमाया है, और रूसी आर्मी की तरफ से किस तरीके से वैगनर ग्रुप को सहायता मिला है। चलिए अब आपको जरा बताते हैं कि बैटल ऑफ बखमुट क्या है। दरअसल ब्रिटेन के खुफिया अधिकारियों ने बड़ा दावा किया है, बखमुट की लड़ाई में रूस आगे निकला है। यह दावा जो है वो किया जा रहा है व्लादिमीर पुतिन की टुकड़ियों ने बखमुट को बेस बना लिया है। यानी अगर बखमुट को बेस बना लिया उसके छोटे से इलाके को, तो समझिए कि पूरे इलाके में किस तरीके से जो है कब्जा कर लिया जाएगा। यूक्रेन के औद्योगिक शहर के तौर पर बखमुट की पहचान रही है। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये है वो बखमुट का इलाका। आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे रशिया का कब्जा किस तरीके से यूक्रेन के अलग अलग इलाके में हो रहा है। वैगनर ग्रुप जो है बखमुट में यहाँ बहुत अग्रेसिव नजर आ रही है, और जिस तरीके से बखमुट में बताया जा रहा है कि बेस रशिया ने बना लिया है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ही दिनों का वो वक्त जब पूरी तरीके से बखमुट पर भी रशिया का कब्जा हो सकता है। और डोनेट्स्क प्रांत का हिस्सा बखमुट बताया जाता है, जल्द इस पर कब्जा रशिया कर सकता है। रूसी आक्रमण के बीच बखमुट में जैसे तैसे यूक्रेनी सैनिक डटे हुए हैं। हमले से पहले बखमुट की आबादी लगभग 70,000 बताई जा रही है। अब देखिए जब हमला हुआ है और घर बार छोड़कर लोग भागे हैं, युद्ध के 1 साल बीतने के बाद खंडहर में तब्दील बखमुट नजर आ रहा है। वहां की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं कि बखमुट में देखिए किस तरीके से 2023 की शुरुआत में यूक्रेनी सैनिक रूसियों को कुछ हद तक यहां रोक पाए थे, ऐसा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया। लेकिन उसके बाद जो बखमुट से तस्वीरें आ रही हैं वो ये बयां कर रही हैं कि बखमुट शहर पूरी तरह से जो है खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो आप समझिए कि बैटल ऑफ बखमुट, जिसमें रशिया ये कह रहा है कि जल्द ही बखमुट पर उसका कब्जा हो जाएगा, क्योंकि जो वैगनर ग्रुप है वो इसी तरीके से वहां पर युद्ध लड़ रही है, जिसे रूसी तोपखानों की सहायता मिल रही है। रूसी सैनिक जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें हथियार दिए जा रहे हैं। के सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। के सिन्हा जी, बखमुट की लड़ाई की अगर बात करें, जल्द ही वैगनर ग्रुप जिस तरीके से यहां आगे बढ़ रही है, जल्द ही कब्जा हो जाएगा। बखमुट अगर रशिया जीत जाता है तो रशिया के लिए कितना फायदा और यूक्रेन के लिए कितना भारी नुकसान? देखिए, किसी हर एक युद्ध में कोई सिंबॉलिक एरिया होता है, इसमें बखमुट खुल के आया है। बखमुट देखिए डोनबास में अपने सेंटर में है, ये नॉर्थ में पड़ता है, डोनबास पूरा उनके हाथों में आ जाएगा। बैटल ऑफ बखमुट जिस तरह से बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड और लेनिनग्राड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था, उसी तरह बैटल ऑफ बखमुट जोड़ा जाता है। देखिए इसके पहले सोलेडार की लड़ाई सुनी होंगी आपने, जो कि 16 जनवरी को उन्होंने कैप्चर कर लिया था। वो केवल मात्र 10 किलोमीटर नॉर्थ पे। और सोलेडार क्या है कि वो नमक का खदान है, और उसमें करीब 300 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड टनल्स बने हैं जो बखमुट में भी आते हैं। इसलिए बैटल ऑफ बखमुट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और इसलिए स्ट्रैटेजिक है।
जिसने भी बाखमुत को पकड़ लिया वो अपनी सेनाओं को पूरी सुरक्षित कर लेगा, क्योंकि ये जो अब अंडरग्राउंड है 300 किलोमीटर का, उसके अंदर तो छा ही जाएगा। उसके बाद एक कारामाटोरस इलाका पड़ता है, कारामाटोरस उसके नॉर्थ ईस्ट में है, वो उसके ऊपर बैटल चल पड़ा है। उसमें ऑलरेडी जो पिंजर्स हैं रशिया के वो निकल चुके हैं। बाखमुत के ऊपर में जब हम बात करते हैं तो बाखमुत को पहले 3 जगहों से घेरा था, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ से, केवल वेस्ट खुला था जिससे कि कुछ उनके ऊपर रिइंफोर्समेंट आती थी जो इनके यूक्रेनों की, वो उसको काट दिया है। उसको चेबिसार का शहर है, उसके अंदर में रशियन फोर्सेस हैं, वैगनर नहीं, वैगनर पेंटागन का जो वैगनर है वो बाखमुत के अंदर लड़ रहा है जी। तो अब तो उनके छुटपुट हैं, वो बचे हुए लोग हैं जो कि लास्ट सांसें गिन रहे हैं। देखते हैं कि कब रशिया ये दावा करता है कि बाखमुत पे पूरी तरीके से रशिया का कब्जा हो गया। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया के सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।